बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज की अपार मेहर से श्री परम धाम बड़ी वृत्ति परमहंस महाराज सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी कृत समाज को उनकी अनमोल देन श्री परम धाम 25 पक्षों का अद्भुत नजारा आपको धाम में खड़ा कर देता। ऐसी सुंदर शोभा का बयान। तो उन परम धाम की वृत्ति प्रारंभ करने से पहले कल हमने जाना कि किस तरह से धनी चरणों में उन्होंने अर्जी की, मंगलाचरण किया कि धनी आपने ही कराना है कि मैं इन शोभा को, इन कागज रूपी कलम इन कोठरी में इन शोभा को मैं बंद करना चाहता हूँ, कैद करना चाहता हूँ सुंदर साथ के वास्ते। और इन शोभा का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता इस दुनियावी, लेकिन आप ही करणहार, आप ही इन शोभा का वर्णन कराएंगे। और फिर इस भाव के साथ कि हमें शर अक्षर को पार करके श्री परम धाम प्रवेश करना है, तो वो विराट का सूक्ष्म बयान उसी भाव से कि हम शर और अक्षर को पार कर रहे हैं, वो सूक्ष्म बयान जो महाराज श्री जी ने दिया है उसको लेके हम धाम की शोभा की ओर आगे बढ़ते हैं। कल हमने जाना कि जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उनमें 14 लोग, 7 लोग नीचे देखे, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। जहां पर हम निवास करते हैं वो मृत्यु लोक, भूलोक कहे मृत्यु लोक कहे। यहाँ पर 7 समुद्र का वर्णन आया, लवण इक्षु सुरा घृत दधि क्षीर मीठा जल का। और साथ ही द्वीप का वर्णन आया, पलक्ष द्वीप, शालमणि द्वीप, कुश द्वीप, क्रोच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। और मध्य भाग में जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में भी 9 खंड है। और जहां हम निवास करते हैं वो 9वां खंड है भरत खंड। भरत खंड में हम निवास करते हैं। अब इसके ऊपर हमने 6 लोक देखे, भूलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और वैकुंठ, सतलोक। और इस सतलोक में भी 3 पुरियों के कल हमने पिक्चर से दर्शन किए कि वैकुंठपुरी, कैलाशपुरी और ब्रह्मपुरी। ये देखिए, सतलोक में भी 3 पुरियां, ब्रह्मा की पुरी, वैकुंठ धाम और शिवपुरी। अब इन 14 लोकों को घेर के ये देखिए महाराज श्री जी आगे क्या बता रहे हैं। अब इसके ऊपर 8 आवरण है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, मन बुद्धि और अहंकार। ये देखिए इन 14 लोकों को घेर के, थोड़ा छोटा नक्शा करती हूँ। ये देखिए पूरा घेर कर 8 आवरण आए हैं। और ये आवरण जैसे हमने जाना कि पहले तो 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, और मन बुद्धि और अहंकार, तो ये हो गए अष्ट आवरण। और अष्ट आवरण के ऊपर अभी हम महर्षि जी का देखेंगे, ज्योति स्वरूप, और ये ज्ञान शक्ति गायत्री। ये देखिए, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, इन अष्ट आवरण के ऊपर ज्योतिष स्वरूप और ज्ञान शक्ति गायत्री है ना। अब यहां तक वर्णन हो गया आदि नारायण के स्थूल शरीर का। उसके बाद वर्णन है ऊपर मोहतत्व, सूक्ष्म शरीर मोहतत्व। ये देखिए, ये वर्णन जो हमने देखा, 14 लोक, अष्ट आवरण, ज्योति और गायत्री, ये है एक बहुत संक्षेप में जान रहे हैं, ये है आदि नारायण का स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर में ये हो गया महातत्व, और कारण शरीर में है 7 शून्य। ये देखिए, ऊपर मोह तत्व, ऊपर 7 शून्य, इच्छा शक्ति, 7 शून्य यानी इच्छा शक्ति। और उसके ऊपर आदि नारायण का महाकारण शरीर है जिसमें 3 लीला होती है। सुंदर साथ जी, कल हम इस चीज में काफी अटके, 3 लीला, इसको जब हम अव्यकृत कहेंगे ना तो ये लीला बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि आदिकरण का, आदि नारायण का जो महाकारण शरीर है उनमें 3 लीला। पहले हम ये देखें, 7 शून्य, ये हो गया कारण इच्छा। अब इसके ऊपर ये हो गया आदि नारायण का महाकारण शरीर, इनमें 3 लीला, ये आदि नारायण की लीला,
ये वृष की लीला और ये रास की लीला। ब्रिज और रास जो हमारा अखंड हुआ, उसको नीचे प्रतिभास प्रतिभास पढ़ता पढ़ता वो लीला तो ये हुई। आदि नारायण की लीला हम अव्यकृत ब्रह्म में देखेंगे और उसका आभास इन क्षर ब्रह्मांड में। अव्यकृत ब्रह्म में इस लीला का वर्णन है। जो चार दीप कहे वो वहां पे अपने को दिख रहे हैं। तो उसका आभास यहाँ पे आदि नारायण के महाकारण शरीर में। ये देखिए, आदि नारायण की लीला, ब्रज लीला, रास लीला। इसके ऊपर महाशून्य निराकार। अब इस ब्रह्मांड में चार द्वीप हुए। एक एक द्वीप में एक एक अरब सखियां रहती हैं। और मध्य जो पुष्कर द्वीप है वो उसमें आदि नारायण जो आदि लीला बताई ना अभी, आदि नारायण की लीला, उनमें चार द्वीप है। और उसमें जो पुष्कर द्वीप है उसमें आदि नारायण सखियों सहित निवास करते हैं। अब यहां तक की शोभा हुई हद मिट जाने वाली। ये जो शोभा का वर्णन हुआ, ये ब्रह्मांड, ये पूरा मिट जाने वाला, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, दिखाई दे रहा है अपने को लेकिन इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जिसे कहा आकाश में फूल, खरगोश के सिर पर सींग। तो ये मिट जाने वाला ब्रह्मांड, अब इसके ऊपर है मोह शून्य की बात आई ना, निराकार शून्य। ये देखिए, महाशून्य निराकार। अब इसके ऊपर आएगा अव्याकृत ब्रह्म। चतुष्पाद विभूति में अव्याकृत ब्रह्म। अब अव्याकृत ब्रह्म में जो महाराज श्री जी बेहद भूमिका में वर्णन कर रहे हैं वो देखें। बेहद भूमिका, इस आदि नारायण के ब्रह्मांड के ऊपर, शर ब्रह्मांड के ऊपर प्रणव ब्रह्म रोदनी शक्ति सहित अनेक शक्तियों द्वारा बेहद के पहले द्वार पर पहरा देते हैं। ये देखिए, ये है अव्याकृत ब्रह्म का। ये देखिए प्रणव ब्रह्म का स्थान, और ये मन स्वरूप रोदनी शक्ति खड़ी है और ये यहाँ पर पहरा देती है। तो ये अव्याकृत ब्रह्म का ये है स्थूल यहां तक। यहाँ पे देखिए, ये गायत्री भी बैठी है, ज्ञान शक्ति गायत्री, जो हमने शर में भी दर्शन किए। तो जो अव्यकृत का जो है, अव्यकृत की जो शोभा है अपने को वो शर में मिलेगी, यानी उसका आभास, उसका प्रतिबिंब सत में तो यहाँ है। बेहद में तो सत्य है ना, बेहद में तो कहना चाहिए कि मिटने वाला नहीं है, वो तो बेहद ब्रह्मांड है। तो उसका जो आभास है वो शर में पड़ा है। तो ये देखिए, गायत्री यहाँ पांच वेदों के साथ दिखाया है यहाँ पर, वहां पे वो चार वेदों के साथ। तो ये हुआ जो पहला महाराज जी ने बताया कि इस आदि नारायण ब्रह्मांड के ऊपर प्रणव ब्रह्म रोदनी शक्ति अनेक शक्तियों के द्वारा बेहद के पहले द्वार पर पहरा देती है। फिर ये पहला द्वार क्या हुआ, स्थूल। दूसरा द्वार है सूक्ष्म, इसके ऊपर काल निरंजन शक्ति 72,000 शक्तियों द्वारा बेहद के द्वार पर पहरा देती है। अब उसके बाद काल निरंजन शक्ति, काल निरंजन शक्ति। और ये हमने देखो यहाँ पे शर ब्रह्मांड में भी इस शक्ति के दर्शन किए थे। ये देखिए, इसका आभास यहाँ पर भी। ये देखिए सूक्ष्म में, अव्यकृत के सूक्ष्म में, इधर शर ब्रह्मांड के सूक्ष्म में। तो ये जो काल निरंजन शक्ति है, अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत, इनकी तीन शक्तियां हैं मुख्यतः, अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत। और प्रत्येक शक्ति के पास 24,000 शक्तियां हैं। तो इन 72,000 शक्तियों के द्वारा काल निरंजन यहाँ पर पहरा देता है। और ये काल निरंजन, हम इन तीनों शक्तियों के नाम यहाँ पर भी देखेंगे, कहीं लिखा हुआ है यहाँ पर भी नाम। ये देखिए, ये ना, ये सूक्ष्म में, ये देखो, मतलब जो बात आ रही है अव्यकृत का पूरा प्रतिभास यहाँ पर पड़ता हुआ। फिर उसके बाद हम यहाँ देखेंगे महद ब्रह्म, यानी सात शून्य। सात शून्य हमने शर ब्रह्मांड में भी देखे, देखे थे ना शर ब्रह्मांड में। ये देखो सात शून्य। तो यहाँ भी कारण शरीर में सात शून्य। और इसको महाराज जी ने कहा कि इसके ऊपर महद ब्रह्म है, इसके ऊपर महद ब्रह्म है कारण शरीर, और उसके ऊपर अव्यकृत का महाकारण शरीर है। अब इसमें तीन प्रकार की लीला होती है। शर ब्रह्मांड में भी जब हम महाकारण में पहुंचे तो वहां पर वर्णन आया तीन प्रकार की लीला। तो यहाँ पर भी तीन प्रकार की लीला।
अव्यकृत की अखंड गोलकीय प्रतिबिंब लीला, अखंड रास की प्रतिबिंब लीला, और जो आदि नारायण वाली बात आ रही है, तो वो शोभा का भी इसमें वर्णन ये देखिए। यहां तक अपना हो गया। ये सुमंगला शक्ति का स्थान, ये आदि नारायण की लीला वाला स्थान। ये देखिए चार लोग, विष्णु लोक, नित्य वैकुंठ, श्वेत दीप और पुष्कर दीप। वर्णन आया था ना, इन एक एक में एक एक अरब सखियां निवास करती हैं। तो यहाँ का आभास, और ये जगह देखो, प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इन आलम, एक ठोर माया भ्रम सबलिक त्रिगुण की पर आत्म। यहाँ पे त्रिगुण की परात्म स्थित है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश वहां मिट जाने वाले हैं, एक एक समय के बाद उनकी भी प्रलय होनी है, वो यहाँ पर उनकी जो परात्म है वो इन स्थान पर है। अव्यकृत के शुद्ध सूक्ष्म में, महाकरण के शुद्ध सूक्ष्म में। महाकरण के भी चार पाद हैं यहाँ पे, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकरण। तो यहाँ पर, और उसके बाद ये देखिए ब्रज लीला और ये रास लीला का प्रतिबिंब। तो ये देखिए, इसके ऊपर महद ब्रह्म है, उसके ऊपर अव्यकृत का महाकारण शरीर है, जिसमें तीन प्रकार की लीला होती है। अव्यकृत की अखंड गोलिकीय प्रतिबिंब लीला, अखंड रास के प्रतिबिंब की लीला सदा सर्वदा होती है, और इसके ऊपर चिदानंद लहरी है, और इसके ऊपर नित्य गोलोक है, जिसे अखंड ब्रिज भी कहते हैं। अब अव्यकृत ब्रह्म से आ गए सबलिक ब्रह्म में, चिदानंद लहरी। चिदानंद लहरी के बाद ब्रिज लीला अखंड, फिर यहाँ पर रास लीला, है ना। ये देखिए वापस पढ़ते हैं यहाँ पर। इसके ऊपर चिदानंद लहरी है, इसके ऊपर नित्य गोलोक है, जिसे अखंड ब्रिज कहा गया, और इसके ऊपर अखंड वृंदावन है, जिसे चेतन ब्रह्म कहा गया। अखंड वृंदावन और उसके ऊपर चेतन ब्रह्म। यहाँ बोलने में गलती हुई है अभी, ये देखिए दोबारा पढ़ लेती हूँ। इसके ऊपर चिदानंद लहरी है, इसके ऊपर नित्य गोलोक है, जिसे अखंड ब्रिज कहा गया, और इसके ऊपर अखंड वृंदावन जहाँ पे रास, और इसके ऊपर चेतन ब्रह्म जहाँ पर बसरी स्वरूप रहते हैं। ये देखिए, ब्रिज, अखंड रास, और ये देखिए बसरी स्वरूप, मोहम्मदी बइश तीसरी चौथी अव्वल की। कि यहाँ महाराज जी कहते हैं कि यहाँ बसरी स्वरूप रहते हैं, है ना। ये देखिए मोहम्मदी बेश्त तीसरी चौथी अव्वल की। इसके ऊपर सबलिक ब्रह्म है। अब इसके ऊपर आ गया सबलिक ब्रह्म। सबलिक ब्रह्म, इसके ऊपर केवल ब्रह्म है। अब सबलिक ब्रह्म और केवल ब्रह्म नाम दो दो आते हैं, पर इन दोनों का धाम एक ही है। सबलिक ब्रह्म और केवल ब्रह्म। केवल ब्रह्म बिल्कुल भाव लेवे श्री रंग महल। फिर यहाँ पे सातवन, श्री जमुना जी का बिल्कुल वैसा का वैसा। और इधर यहाँ पे अक्षर ब्रह्म यानी सबलिक ब्रह्म का स्थान। इनके आगे भी सातवन, जिस तरह से अक्षर ब्रह्म नित्य प्रति धनी के दर्शन के लिए आते हैं, सबलिक ब्रह्म भी नित्य प्रति इन यमुना जी को अलंकित केवल ब्रह्म के दर्शन को आते हैं। बिल्कुल वही लीला जो रंग महल और अक्षरधाम की जो लीला कही, जो शोभा कही, वो यहीं पे। ये देखिए यहाँ पे पुखराज के दर्शन भी होते हुए, भोजको सरताल के दर्शन भी होते हुए। तो ये सबलिक और ये हुआ केवल ब्रह्म। अब इसके बाद आएगा सत्स्वरूप ब्रह्म। इसके ऊपर नित्य वैकुंठ है, जिसमें सत्स्वरूप लक्ष्मी और लक्ष्मी जी सखियों सहित निवास करते हैं। सत्स्वरूप ब्रह्म जो है लक्ष्मी जी और सखियों सहित निवास करते हैं। इस बेहद भूमिका में धाम धनी श्री प्राणनाथ जी ने जीवों को 8 प्रकार की मुक्ति दी है। इस नित्य वैकुंठ के आगे श्री परम धाम का अखंड अविनाशी ब्रह्मांड आया है। इस परम धाम के ब्रह्मांड में शेरा जी के सत्संग अक्षर ब्रह्म, लक्ष्मी जी अपनी 24,000 सखियों सहित अक्षरधाम में निवास करते हैं, और निजधाम के 25 पक्ष का बयान
धाम धनी श्री प्राणनाथ जी ने बड़ी युक्ति से अपनी श्री मुखवाणी में दिया है। धाम तालाब कुंजवन सोए, मानिक नहरी वन की जोय, पश्चिम चुगान बड़ो वन कहिए, पुखराज सात घाट जमुना जी लइए, आठ सागर आठ जिमी के, ए 25 पक्ष धाम धनी के, ए 25 पक्ष धाम धनी के। तो ये 25 पक्ष जिनका वर्णन अब प्रारंभ होने जा रहा है, एक भाव लेते हैं कि हमने शर और अक्षर को पार कर लिया। बहुत संक्षेप में महाराज जी ने संपूर्ण लीला लिख दी, और इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट भी है विराट की, वो मैं शेयर कर दूंगी। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब वर्णन करना अर्श का, सो सब हिसाब अर्श के, गिनती सो भी अर्श की, ये बातें मोमिन समझेंगे। अब परम धाम का वर्णन होने जा रहा है, और वहां पे जो हिसाब है उसको अर्श का ही समझना, कि परम धाम में कोई चीज कमती बढ़ती नहीं हो सकती। पूर्णा अति पूर्ण हमारा धाम, कोई नई वस्तु नहीं बनेगी, कोई वस्तु का क्षय नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण अति पूर्ण है। गिनती सो भी अर्श की। अब गिनती की भी बात आ रही है, तो गिनती भी अर्श अजीम की है, हमारे धाम धनी की है। श्री परम धाम बड़ी वृत्ति महामति कृत में भी वर्णन आ गया कि गिनती भी धनी का स्वरूप है, उनका नूरी अंग है, आत्म स्वरूप है, वो भी चेतन है। तो गिनती सो भी अर्श की, ये बातें मोमिन समझेंगे, इन बातों को मोमिन समझेंगे। तो सदगुरु महाराज सुंदर साध को आह्वान कर रहे हैं कि इस परम धाम के वर्णन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं करना, नहीं तो ये अखंड धन हाथ से निकल जाएगा। कोई संशय, कोई शंका नहीं लाने की, ऐसी कैसे, ये धनी की लीला। इस परम धाम के वर्णन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं करना, नहीं तो ये अखंड धन हाथ से निकल जाएगा। जयकारा बुलाते हैं सुंदर साथ जी। धाम की शोभा प्रारंभ होने जा रही है। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी। श्री राज श्यामा जी के चरणों में पल पल सीजदा, धाम धनी श्री राज श्यामा जी के चरणों में। रंग भवन अखंड श्री परम धाम की भूमिका का तो कोई पारावार ही नहीं है। उनमें केवल 25 पक्षों का सूक्ष्म बयान किया है। अपरंपार शोभा, कल हमने चौपाइयों से भी जाना था कि कोई वारा पार नहीं है। सुंदर साध के चित्त में शोभा बस सके तो उसको गिनती में लेकर धनी आए। 25 पक्षों का सूक्ष्म बयान किया है। सरस सागर से दधी सागर तक, नीर सागर से मधु सागर तक इसकी लंबाई चौड़ाई 50 करोड़ योजन की है, और 1.5 अरब योजन की ग्रिड आई है। थोड़ा सा जो गिनती में लाए, ये देखिए, सरस सागर से दधी सागर है ना, नीर सागर से मधु सागर 50 करोड़ योजन। ग्रिड यानी, ग्रिड यानी घेरा, परिक्रमा, परिक्रमा को कहते हैं ग्रिड। जैसे हम सरस सागर से चले, पूरी परिक्रमा करते हुए वापस सरस सागर पहुंचे, तो वो ही ग्रिड। तो ग्रिड है 1.5 करोड़ योजन की। तो अपरंपार शब्दातीत शोभा, गिनती में लेकर आए, नहीं तो कोई वारा पार नहीं है इस शोभा का। सरस सागर से दधी सागर, नीर सागर से मधु सागर तक इसकी लंबाई चौड़ाई 50 करोड़ योजन की है, और 1.5 अरब योजन की ग्रेदाई है। और इसी भूमि के मध्य भाग में भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा, जिसमें 201 हांस आए हैं। चित में विचारे सुंदर सा जी, किस चबूतरे की बात हुई? हमारे श्री रंग महल, हमारे निज धाम की।
श्री परम धाम की दिव्य भूमिका में, हमारे निज धाम की अर्श अजीम की भूमिका में लगभग मध्य भाग में भूमभर ऊंचा चबूतरा। अभी हम वर्णन करते भूमभर यानी एक फ्लोर ऊंचा चबूतरा उठा जिसके 201 हांसाएं हैं और 6000 मंदिर की ग्रिड आई है और 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई आई है। ये देखिए भूमभर ऊंचा चबूतरा, परमधाम की जमीन से भूमभर ऊंचा चबूतरा। मंदिर से मंदिर तक बयान आया है 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई। घेर कर जो परिक्रमा रोस है ना, आगे जब हम गहराई में जब गिनती करते हैं तो परिक्रमा रोस को गिनती में नहीं लिया। तो मंदिर से लेकर मंदिर तक, पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण लंबाई चौड़ाई आई है 2000 मंदिर की और गिरद आई है 6000 मंदिर की। गिरद यानी घेर कर परिक्रमा 6000 मंदिर की और 201 पहल है। प्रत्येक पहल 30 मंदिर का है। जहाँ 30 मंदिर, ये देखिए दो पहल जहां मिल रहे हैं वहां पे गुर्ज की शोभा, अभी गुर्ज का बयान आएगा। तो प्रत्येक पहल 30 मंदिर का है, लेकिन वर्णन आता है 201 पहल का, क्योंकि धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते दाएं बाएं के पहल से 5-5 मंदिर लेकर यहाँ पर 10 मंदिर का हांस हुआ। ये वर्णन भी अभी विस्तार से आगे आएगा। तो यहाँ पर 201 पहल होते हुए अब सुंदर सा जी चित्त में ये शोभा भी आती है ना कि वो जो भूम पर ऊंचा चबूतरा उठा वो भी 201 पहलों में गिरदवाए। ये दृढ़ हो रहे हैं ना कि वो भी 201 पहलों में गिरदवाई चबूतरा होगा। जिस पर 201 पहल की मोहलात आई है वो भूम भर ऊंचा चबूतरा भी 201 पहलों में शोभायमान होगा। भूम भर ऊंचा चबूतरा, उन चबूतरे पर कितना चित्रामन, कितनी नक्काशी। इसी भूमि के मध्य भाग में भूम भर का ऊंचा चबूतरा जिनमें 201 हांसाएं हैं, 6000 मंदिर की कृत है और 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई है। इसकी किनार पर चारों तरफ कठेड़ा आया है, घेर कर कठेड़े की शोभा, रेलिंग की शोभा। यहाँ पे किनार पे ये देखो महाराज जी ने हाथों से ड्रॉ, ये देखो पिक्चर है और यहाँ पे ये देखो रेलिंग की शोभा बना रखी है। किनार पर ये देखिए रेलिंग, किनार पर रेलिंग अर्थात कठेड़ा, कठेड़ा बोलेंगे हम यहाँ पर। किनार पर कठेड़े की शोभा और कठेड़े के भीतर एक मंदिर की रौस, जिन्हें धाम रोस कहा गया, उन रोस के भीतरी तरफ घेर कर 6000 मंदिर। कठेड़े के भीतर एक मंदिर की चौड़ी रौस आई है, घेर कर एक मंदिर की परिक्रमा, घेर कर एक मंदिर की परिक्रमा रौस, जिसे धाम रोस कहते हैं। रोस की जगह छोड़कर 6000 मंदिरों की हार घूमी है। इन मंदिरों के 201 हांस आए हैं। एक हांस 30 मंदिर का आया है। अभी हमने जाना कि एक हांस 30 मंदिर का है। सभी हांस हमारे 30 मंदिर के हैं, लेकिन ये जो धाम दरवाजे का हांस है ये है 10 मंदिर का और इसके दाएं बाएं जो हांस है वो है 25-25 मंदिर के। अभी जो हम डिक्शनरी की शोभा देख रहे थे उनमें ये था, एक में मैं निकालती हूँ, उसमें ये ड्रॉ किया हुआ है।
ये रहा, बहुत देर से नजर आया। ये देखिए, ये हांस बराबर 30 मंदिर के चल रहे हैं, घेर कर जो सारे हांस आए हैं। ये 25 मंदिर का हांस, ये भी 30 मंदिर का हांस था, ये भी 30 मंदिर का हांस था। लेकिन 5 मंदिर इधर से ले लिए, 5 मंदिर इधर से ले लिए, तो यहाँ पर 10 मंदिर का हांस हो गया धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते। तो 30-30 मंदिर के हांस आए हैं। लेकिन जो ये देखिए धाम दरवाजे का जो हांस है, धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते, ये हुआ 10 मंदिर का। दाएं बाएं के 25-25 मंदिर के, और घेर कर सभी हांस 30-30 मंदिर के हैं। एक हांस 30 मंदिर का आया है, और दो हांसों के कोने पर 66 हाथ का लंबा चौड़ा गुर्ज आया है। दो हांस के कोने पर 66 हाथ का लंबा चौड़ा गुर्ज। ये देखिए, जहां पे दो हांस मिल रहे हैं, ये 30 मंदिर का हांस, ये 30 मंदिर का हांस, यहाँ पे ये दो हांस मिल रहे हैं। तो 33 हाथ की जगह, मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ। 33 हाथ की जगह इन मंदिर से ली, 33 हाथ की जगह इन मंदिर से, तो यहाँ पर 66 हाथ का लंबा चौड़ा एक बुर्ज होता हुआ। ये थोड़ा बड़ा हो गया यहाँ पे ड्रॉ, क्योंकि अपनी ये जो रोस है ये एक मंदिर की है, तो इससे छोटा होना चाहिए ना ये। एक बार डार्क कलर से करती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देखिए सुंदर सा जी, थोड़ा ऊपर की तरफ राइट हैंड में, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से गुर्ज की शोभा बनती है। दोनों पहलों से 33-33 हाथ की जगह लेकर उसके सामने एक गुर्ज की शोभा होती है। तो 66 हाथ का लंबा चौड़ा गुर्ज। ये महाराज जी अभी सिर्फ परिचय दे रहे हैं, आगे के जो पैराग्राफ आएंगे उसमें बहुत विस्तार से वर्णन है। तो यहाँ पर 66 हाथ का गुर्ज हुआ। ये देखिए, दोनों पहलों से, इधर से 33 हाथ की जगह लेके, इधर से 33 हाथ की जगह लेकर, यहाँ पर 66 हाथ का लंबा चौड़ा पहल, और ये जगह यहां तक ली जाएगी। यहाँ पे नक्शा थोड़ा सा सही नहीं है, ये देखिए। इस मंदिर के 33 हाथ दबाने हैं तो ये जगह दबी हुई नजर आएगी अपने को। इस मंदिर का 66 हाथ की जगह ही नजर आएगी। तो जहां पर दो पहल आपस में मिल रहे हैं, दोनों पहलों से 33-33 हाथ की जगह लेकर यहाँ पे गुर्ज का बयान हुआ। ये देखिए नजदीक से, ये देखिए ये गुर्ज। तो इसकी जगह देखिए यहां से ली जाएगी ना, 33 हाथ जगह जब लेनी है, तो इन मंदिर के आगे से जगह जब ली जाएगी तो ये जगह ली जाएगी। और इधर से भी ये जगह लेके उसके सामने इधर से देखें, जैसे ये मान के चले दो पहल मिल रहे हैं, तो 33 हाथ इधर से, 33 हाथ इधर से, यहाँ पर अपना वो गुर्ज बनेगा 66 हाथ का लंबा चौड़ा, ऐसे। तो इस तरह से गुर्ज की शोभा। चांदनी चौक से खड़े होकर देखिए तो निजधाम की ऊंचाई 11 भोम दिखाई देती है। चांदनी चौक में खड़े हुए सुंदर साथ जी, और निजधाम की ऊंचाई को महसूस करें, कितने भौम नजर आ रही है। हाँ जी अनु दीदी। 11 भौम की नजर आ रही है, क्योंकि एक भौम नीचे से बढ़ गई हम्म। और एक भौम के ऊपर बरामदा जो आ गया, वो एक भौम वो नजर आ रहा है ना। दहलान, हाँ जी, ये जैसे देखिए हाँ, सुंदर साथ फैला। जी, एक भूम का यानी एक फ्लोर का तो अपना ये चबूतरा हो गया। 9 भूमिकाएं हो गई, और दहलान जो चांदनी पर एक भूम की दहलान आती है। तो 9 भूमिका, एक भूम की दहलान, 10 भूमिका ये, और एक ये, तो 11 भूम ऊंचा। लेकिन और भी अगर विचार करें, और भी गहराई से, एक सुंदर साथ का था और बात सही लगी कि और भी विचार करें, तो ये जो देहोरियां आई हैं ये भी एक भूम की ऊंचाई ली आई है। तो उन देहोरियों मतलब की देव, ऊंचाई भी हाँ। लेते हैं तो 11 भूम तो के बाद एक भूम की देहोरियां, हम्म है ना। फिर 12 भौम तक, मतलब गुर्ज जो 12 भौम के नजर आएंगे। हाँ मतलब 10वीं चांदनी के बाद ऊपर एक भूम गुर्ज और गए।
तो इस तरह से सुंदर शोभा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अपन इसको 11 भोम की ही ऊंचाई कहेंगे, लेकिन 11 भोम की ऊंचाई के बाद भी अपने को वो गुमटियां, कलश, ध्वजा, पताका, घुंघरियां नजर आ रही हैं। गिरद्वारे घेर कर जब परिक्रमा करते हैं, अब जैसे ये देखिए, अपन महाराज जी का नक्शा निकालते हैं। अब यहाँ पे वर्णन आया कि 6000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई है, 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई है, सॉरी, 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई है। और गिरद बताई 6000 मंदिर की, गिरद्वाई जिसको अपन कहते हैं। तो हम यहाँ से परिक्रमा करना शुरू करें, पूरी परिक्रमा करके जब हम यहाँ वापिस आएंगे तो ये परिक्रमा है 6000 मंदिर की। तो कहेंगे गिरद्वाए, गिरद घेर कर, क्योंकि जो गोल शोभा आती है ना, उसकी ग्रिड आती है 3 गुना। अगर तो ये शोभा चौरस होती और 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई होती तो ग्रिड आती 8000 मंदिर की। ये इसका एक मेथड है कि जो गोलाई में जगह है उसकी ग्रिड 3 गुना, चौरस जगह है तो उसकी ग्रिड 4 गुना। तो ग्रिड वाय यानी घेर कर जो परिक्रमा। तो सुंदर साथ जी, आज अपन यहीं तक करते हैं। पहले पैराग्राफ तक हुआ और आज विराट का भी दर्शन हुआ। तो आज की शोभा में महाराज श्री जी ने अपने को बताया कि हद बेहद को पार करके हम दिल में ये भाव लेवे, दृढ़ लेवे कि मैं धाम धनी की अंगना नार हूं और श्री परम धाम की शोभा को निहार रही हूँ। तो अखंड परम धाम की भूमिका का कोई पारावार नहीं, 25 पक्षों का सूक्ष्म बयान सुंदर साथ की सेवा के वास्ते प्रस्तुत की सुंदर साथ चितवन कर सके, अपनी सुरता को धाम पहुंचा सके। सरस सागर से दधी सागर, नीर सागर से मधु सागर तक 50 करोड़ योजन की जगह कही। और घेर कर गिरद्वाए हम कहे, घेर कर जो परिक्रमा कहे, वो 1.5 अरब योजन। और ठीक मध्य भूम पर ऊंचा चबूतरा, उसके 201 पहल। 6000 मंदिर की ग्रिड है तो 30-30 मंदिर का पहल होना चाहिए। लेकिन धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते 10 मंदिर का हांस आया, दाएं बाएं 25-25 मंदिर के हांस। किनारे पे सुंदर कठेड़ा, सुंदर धाम रोस, और धाम रोस के भीतरी तरफ मंदिरों की शोभा और गुर्ज की शोभा। और चांदनी चौक से हम देखते हैं तो रंग महल 11 भूम ऊंचाई लिए। और फिर उसके ऊपर भी कैसे उन शोभा में कलश के माफक वो देहोरियां, गुमटी, कलश, ध्वजा, पताका, घुंघरियां अपने को नजर आती हुई। हाँ जी सुरक्षा आंटी। हाँ जी आंटी। हाँ हाँ, मैं ये कह रही थी जो द्योरियां हैं तो वो उसी लाइन में नहीं आ रही हैं, आपने उसको 11वीं भूम बता दिया। देखो आंटी, ये देखो आप हाँ रंगमहल देखो। एक भूम हाँ ये चबूतरा, एक भूम की ये हाँ। ऊंचाई हो गई 9 हाँ भूम, जी। रंगमहल हुआ 10 भूम, एक भूम हाँ दहलान हो गई 11 भूम। ग्यारह हाँ। भूम के ऊपर आई ना, ये देखो, ये एक भूम, ये ये हाँ, 9 भूम, 10 भूम, दहलान समेत 11 भूम। अब 11वीं चांदनी पर देवरियां आई हैं तो 11वीं चांदनी से भी ऊपर हो गई ना देवरियां तो। ये 11वीं चांदनी के ऊपर आई है ये तोरिया। ये बात है। ऐसे तो 10वीं चांदनी के बाद कहते हैं, लेकिन अपन भूम बरूचे चबूतरे से देख रहे हैं तो जब वर्णन आएगा तो हम इसको 10वीं चांदनी के ऊपर, मतलब 11वीं चांदनी के ऊपर कहेंगे यहाँ पर। 9 भूम 10वीं आकाशी, अच्छा। इसकी 10 भूम 11वीं हाँ चांदनी इन दहलान की, उसके ऊपर अपन देवरियां कहेंगे। ठीक है, अब समझ में आ गई। मैंने सोचा बराबर उनकी आ रही दोहरी तो 10वीं कहलाएगी, अगर नहीं, वो चांदनी पे आ रही है तो फिर तो चांदनी दोहरी हो पर जाएगी। देखो ना, एक भूम ऊंची ये दहलान आई है, दहलान की हाँ चांदनी पर देवरियां आई है। ठीक है है ना? ठीक है। हाँ जी। हाँ एक जी। एक शोभा और मेरे मन में आ रही दीदी। हम्म। जैसे हम रंग महल की आकाशी से सुखपाल में बैठकर थोड़ा और ऊपर चले जाएं तो ऐसे लगेगा कि रंग महल ने ताज पहना हुआ है। हम्म। और बड़ी वृत्ति में इन देहोरियों का इतना प्यारा वर्णन आया है कि 12,000 देहोरियां, 12,000 रंगों में, उनमें फिर घुंघरियां भी हैं। कलश, ध्वजा, पताका की बात करते थे, उनमें घुंघरियां भी आई हैं। फिर ये जो 201 गुम्मट है, ये भी 201 रंगों में है, घुंघरियां, कलश, ध्वजा, पताका। और जब धाम धनी आप शिवराज शर्मा जी सखियों सहित चांदनी पर आते हैं तो सब पताकाएं, वो भी चेतन है ना, धनी की तरफ मुड़ती हुई, उन घुंघरियों की वो मीठी लय, मीठी संगीत स्वर लहरी। मतलब कि थोड़ा उभरा हुआ भी है ना, जैसे हम्म। 10वीं आकाशी आती है थोड़ी उभरी हुई साइड से।
जो अपनी आया दहलान आई है, दहलान के ऊपर फिर से ऊपर गुमटियां लगी हुई हैं, वो भी एक वो सारे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ताज ताज पहनना हो कोई ऊपर से रंग महल ने। हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई क्वेश्चन है? नहीं तो जयकारा बुलाएं। वैसे तो आज आसान ही शोभा थी। और विराट का मैं प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी। बाकी मैंने देखा, जो मैंने 13 दिन में विराट कराया था, उसका पूरा सूक्ष्म बयान महाराज जी ने आज इसमें कर दिया है। ठीक है सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर सा जी के चरणों में प्रणाम जी।